इस वक्त हम सिविक सेंटर में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज़ यूनियन के तहत यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें लोगों की सैलरी कई महीने से नहीं आई और पेंशन भी लोगों को नहीं मिल रही। इस सिलसिले में हमारे साथ ये सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम तारिक खान। मैं ईडीएमसी में टीचिंग पोजीशन पर हूँ, टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। और यहाँ पर आज हम लोग जो कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज़ यूनियन है, तो उसके बैनर तले आज यहाँ पर धरना है शाम 5 बजे तक। और वो इसीलिए है कि हमारी 5 महीने से सैलरी जो है वो नदारद है। अब 5 महीने का जो लफ्ज़ है ना, अब ये छोटा है, क्योंकि मुझे ये कहना चाहिए कि 5 साल हो गए हैं इस मामले को। तो अब सैलरी कह रहे थे कि दिवाली से पहले भी कुछ सैलरी मिली है, दिवाली के बाद भी मिलने वाली थी। सर, वो आपने शेर सुना है, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना। ठीक है, इनके वादे जो होते हैं वो वफा करने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ एक जुमले होते हैं जिसको फेंक दिया जाता है। और सैलरी इसी तरीके से हमें दी जा रही है कि जैसे हम लोग काम नहीं कर रहे बल्कि भीख मांग रहे हो। 5 महीने 6 महीने की इकट्ठी हो जाए, 1-2 धरने दिए, उसके बाद अच्छा भाई अच्छा आपकी हमने 1 महीने की सैलरी रिलीज कर दी। ये तरीका कार हो चुका है। जैसे आपने आज 1 दिन का धरना रखा है, और अगर आपको सैलरी रिलीज कर देते नहीं करते तो फिर उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि अब ये लड़ाई जो है ये इस बात की नहीं है कि सैलरी रिलीज की जाए। अब ये लड़ाई इस बात की है कि सैलरी के लिए एक तारीख निश्चित की जाए, डेट डिसाइड की जाए। जैसे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में लोगों को महीने के आखिर की तारीख पर या 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, तो हमें भी मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपका नाम सर? मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉय यूनियन का कन्वीनर हूँ। मेरा नाम एपी खान है। हमारे झंडे तले जैसे तारिक साहब हमारे एजुकेशन से ईडीएमसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे हमारे झंडे के अंडर में इस वक्त 30 यूनियन और एसोसिएशन है जो कॉन्फेडरेशन के अम्ब्रेला के अंडर में अपनी इस समस्या के, इस मुसीबत की, इस आफत की हल के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब से ये 1-1.5 साल से ये समस्या हमारी चल रही है कि हमारी सैलरीज और पेंशन कभी भी हमें अप टू डेट टाइम पे नहीं मिली। जैसे तारिक साहब ने बोला कि पहले एक वक्त पे मिल जाया करती थी कि शुरू के 1-2 तारीख को हमें सैलरी हमारे खाते में आ जाती थी, पेंशन हमारे खाते में आ जाती थी। लेकिन पिछले साल भर से या साल से ज़्यादा 5-6 साल से ये समस्या है कि हमारी सैलरी पेंशन का कोई वो नहीं होता, कोई डेट नहीं है। कभी 3 महीने 4 महीने सैलरी डेट ड्यू होती है, कभी 5 से 6 महीने हमारी पेंशन ड्यूज होती है। और कॉर्पोरेशन का पूरा जो एक निज़ाम है, जो एक इनका फाइनेंशियल निज़ाम है, वो टोटली चरमरा गया है और ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में टोटल कॉर्पोरेशन काम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल टोटल चरमरा गए। इस वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। जैसे एम्प्लॉयज़ को तो तनख्वाह 2 महीने 3 महीने 4 महीने में मिल रही है और अपना कुछ अरेंज भी रखते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। लेकिन जो खासकर रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी तनख्वाह भी कम होती है, उसमें 50 या 60% जो भी होती है, बहरहाल, तो उनका कैसे गुजारा चल रहा होगा? इस सिलसिले में आपने उन लोगों से भी कुछ जानकारी ली या वो कुछ लोग हैं या मौजूद? सर, ऐसा है, जो हमारे पेंशनर हैं दिल्ली में 50,000 पेंशनर तीनों कॉर्पोरेशन में, वो पेंशनर्स भी हमारी इस कॉन्फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारा एक हिस्सा है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो लोग हमारे बड़े भाई हैं। हम उनकी पूरी हिम्मत के साथ और पूरी जद्दोजहद के साथ बात आगे रख रहे हैं। हमने उनको पीछे नहीं छोड़ा। आज की डेट में उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। आपने सही फरमाया कि वो लोग बीमार हैं और बहुत से लोग अभी इसी स्थिति में, ये हमारा सितंबर से हमने इस मूवमेंट को लिया है। सितंबर से लेके अब तक, जहाँ तक मेरी नॉलेज में, कम से कम 25 से 28 लोग इसी बीमारी की वजह से कि उनको टाइम पे पेंशन नहीं मिली, इस वजह से वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए। और एक कार्ड आपके पास होता है जो रिटायर्ड होते हैं, उसको क्या कैश कार्ड क्या बोलते हैं, उसमें उससे पहले ही एक राशि रकम उसके हिसाब से ले ली जाती है। लेकिन अब हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो सुनो हॉस्पिटल में भी उनका बिल नहीं है और वो लोग भी वहाँ इलाज के लिए परेशान होते हैं। ऐसा है, हमारा कि कैशलेस कार्ड होता है जो रिटायर होने के बाद एक फिक्स अमाउंट, एक मुख्त अमाउंट देने के बाद हमारा कैशलेस कार्ड बन जाता है। और फिर हमारे जो पैनल में हॉस्पिटल्स होते हैं कॉर्पोरेशन के पैनल में, वहाँ पर हमारा मुफ्त इलाज होता है पेंशनर्स का। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारी वित्तीय स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कॉर्पोरेशन की इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो भी पैनल में हमारे अच्छे हॉस्पिटल थे, सारे हॉस्पिटलों ने, क्योंकि उनको पेमेंट रिइंबर्समेंट नहीं होती, उन्होंने सारे हॉस्पिटल छोड़ दिए।
सारे हॉस्पिटलों कॉर्पोरेशन का पैनल छोड़ दिया। आज की डेट में कॉर्पोरेशन में पैनल नहीं रह गए और सबसे बड़ी बात है जो कैशलेस फैसिलिटीज थी वो खत्म हो गई। आज की डेट में हमारा पेंशनर जब किसी भी हॉस्पिटल में जाता है अपनी मुसीबत आफत बीमारी की वजह से तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, और उसको पैसे देने के लिए आज की डेट में जब पेंशन नहीं मिल रही तो पैसे देने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आज की डेट में कितने हज़ारों हमारे कर्मचारी हमारे पेंशनर बीमार हैं, और जैसे मैंने बताया इतने लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, ना तो आपकी जो नौकरी पे हैं उनकी सुनी जा रही है, ना पेंशन की सुनी जा रही है। टोटल फेलियर है कॉर्पोरेशन का, और फेलियर की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो है, और दूसरी जिम्मेदारी जो हमारी दिल्ली सरकार में आम पार्टी है वो है। और इन सब की जिम्मेदारी को ऊपर कंट्रोल करते हुआ जनाब हमारे LG साहब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, हमारे ये कहना है कि जब पिछले 2 महीने से 3 महीने से झगड़ा चल रहा है कि आम पार्टी कह रही है कि भाई हमने आपको इतना पैसा नहीं देना, बीजेपी कह रही है आपसे इतना पैसा लेना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर LG साहब की ये ड्यूटी बनती है कि वो दोनों पक्षों को और हमें भी तीनों पक्षों को बिठाल के ये डिसाइड करें कि किससे कितना लेना है, किससे कितना नहीं लेना, और हमारे परमानेंट पैसे का हल करें, नहीं तो सेंटर से पैसा दिलवाएं, जिससे हम आगे जो 7 तारीख से 7 जनवरी से स्ट्राइक पे जा रहे हैं वो स्ट्राइक पे ना जा सके, उससे पहले हल हो जाए। जिससे नहीं तो अगर हम लोग स्ट्राइक पे गए तो सारी दिल्ली की जनता को बहुत परेशानी होगी, पुणे में दिक्कत हो जाएगी, रोड की मेंटेनेंस में दिक्कत हो जाएगी, पार्कों में दिक्कत हो जाएगी, एजुकेशन में दिक्कत हो जाएगी, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, 30 यूनियन जो हमारे साथ में वो सारे के सारे अगर स्ट्राइक पे चले गए तो इन सब की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, कॉर्पोरेशन की और LG साहब की होगी। ये थे MCD के कर्मचारी जो अपनी पीड़ा बता रहे थे कि किस वजह से इनको 2-2, 4-4, 5-5 महीने में एकाध महीने की तनख्वाह मिलती है। पहले तो उन्हें तनख्वाह टाइम टू टाइम मिल जाती थी, लेकिन अब 5 महीने में 1 मिल गई, 7 महीने में 1 मिल गई। और खासकर जो परेशानी है वो रिटायर्ड की है, क्योंकि वो कैशलेस कार्ड भी दे, उतना पैसा भी पहले दे चुके हैं, उसके बाद जो हॉस्पिटल है उसमें उनको पेमेंट नहीं जा रही। इस वजह से उन लोगों ने भी जो है इसको कम कर दिया गया, और इन्होंने कहा कि अगर हम सारे लोग यहाँ से अगर चले गए इस टाइप पर तो बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। इस सिलसिले में हमारे साथ ये जुड़ गए। सर आपका नाम? मेरा नाम जुल्फिकार खान है। खान साहब आप बताएं कि ये जो लोग यहाँ पे स्ट्राइक पर हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस सिलसिले में कुछ नहीं, ये तो हम लोग लड़ाई चलते चले आ रहे हैं, हमारे 3-4 महीने हो गए लगातार। इस कॉन्फेडरेशन के साथ में हमने पूरे पिछले उसमें जो प्रोटेस्ट चला था हम लोगों का, खान साहब ने, हम लोगों ने पूरी ADMC में लगातार हमने 1 महीने तक प्रोटेस्ट किया था, जिसकी जिम्मेदारी हमारे सिरों पर थी। और डिपार्टमेंट जो है अपने आनाकानी की वजह से आज हमें फिर इस हालत में आना पड़ा, क्योंकि अभी ये जो लोग हमारे MCD के तीनों मेयर, स्टैंडिंग कमेटी सब लोग गए, इन्होंने अपने स्तर पर जो भी प्रयास किया ठीक है, मगर अब उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद में हम लोगों ने निर्णय किया कि हम ही लोग कुछ शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ तो राजनीति नज़र आ रही है, मगर हम तो कर्मचारी, हम तो किसी राजनीति में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। और आने वाले भविष्य में जो तय किया गया हमने, हमारे 7 तारीख को LG के यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे, क्योंकि इसका मालिक जो सर्वा जो LG है। फिर देखिए, सिविल सेंटर में जो वेतन को लेकर जो धरना चल रहा है, इस सिलसिले में हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहता हूँ कि इनकी क्या डिमांड है। सर आपका नाम? रामनिवास सोलंकी, महासचिव दिल्ली नगर निगम शिक्षक संघ। हम पिछले 5 माह से वेतन न मिलने के कारण आज बहुत परेशान है। आज शिक्षक हर उस आदेश का पालन कर रहा है जो कोरोना महामारी के संदर्भ में, चाहे बॉर्डर पर ड्यूटी, चाहे गेहूँ बांटना, राशन बांटना, खाना बांटना, सर्वे करना, हर कार्य कर रहा है, लेकिन वेतन के नाम पर सब मौन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने निगम को पूरा पैसा दिसंबर तक का वेतन का दे दिया है। निगम कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, तो पैसा गया कहाँ? मैं ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ, अगर इन्होंने पैसा के साथ भ्रष्टाचार किया है तो इसकी CBI जांच के लिए मुख्यमंत्री मांग करें, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दोषी कौन है, निगम है या दिल्ली सरकार? जब ये 1 दिन का सांकेतिक धरना है, इसके बाद 7 तारीख से हम सभी विभागों में, 24 विभाग है निगम के, सभी विभागों में काम बंद हड़ताल करेंगे। सब लोग हड़ताल कर देंगे तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था तो बिगड़ जाएगी। लेकिन क्या करें, आखिर मरते क्या करें, कब तक इंतजार करें? हम पिछले 7 साल से झूमते आ रहे हैं कि कल मिल जाएगा वेतन, परसों मिलेगा, हर कोई झूठे वादे, हर कोई भी अपने विश्वास पे वादे। कितने महीने की तनख्वाह? अब 5वां महीना पूरा हो जाएगा, 30 तारीख के बाद 24 तारीख होगी। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार कलकल है, मैं लोक हित मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं। बड़ी कठिन परिस्थिति में है इस समय कर्मचारी के सामने कि दिल्ली जैसे शहर में रोज़ाना
कम से कम 500-600 रुपये एक गुजारा भत्ते के लिए चाहिए, और इनको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कोई भी दुकानदार कर्मचारी को उधार भी नहीं देता, और इसलिए हमें मजबूर होकर के और हमें ये आंदोलन करना पड़ा है। आज एक दिन का आंदोलन है। कितने दुख का विषय है कि लाखों पोस्टर दोनों पार्टियों ने वेस्ट करके एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा दिया। अगर ये सारा पैसा सिर्फ कर्मचारी को सैलरी के लिए दे देते तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। कुछ नहीं होता, सब काम पटड़ी पर आ जाता, और इन्होंने सिर्फ राजनीति करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। एमसीडी के उनको जो रेहड़ी पटड़ी वाले हैं उनको 10,000 रुपये लोन दे रही है, वो लोन वापस नहीं करेंगे। हमें उनसे जलेसी नहीं है, लेकिन हमें उनसे भी सहानुभूति है, लेकिन ये वोटों के लिए, सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए उनको 10-10 हज़ार रुपये लोन दे रहे हैं, जिनका कोई घर नहीं है, कोई वो नहीं है, रेडी पटड़ी लगाते हैं। ये कर्मचारी का हित नहीं देखते, अपनी वोटों का हित देखते हैं। रेडी पटड़ी जो लगाने वाले हैं उनको जब तक आई कार्ड या आधार कार्ड नहीं होगा तो लोन नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं किसी को लोन दे। ये बात बिल्कुल आपकी जायज़ है, लेकिन आज इस कोरोना जैसी महामारी में उनका गुजारा ही नहीं हो रहा, वो कहाँ से उस पैसे को चुकाएंगे। और हमारे कर्मचारी जो लोन ले रहा है वो किस्त नहीं भर पा रहा, उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जा रहा है, और सभी डिफॉल्टर होते जा रहे हैं। तो हमारे साथ ये भाई और जुड़े हुए, सर आप बताएं आपका जी नाम, भाई, अपनी डिमांड बताएं। मैं अपनी बात रखने से पहले अपने शिक्षक नेता फैलराम मीना जी से कहूँगा कि वो कुछ शब्द नहीं, आप बोले, उनसे भी बोला जाए। जी 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 आप जब आप आ गए तो आप बताएं, कोई जी, बात नहीं है। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं अध्यापक हूँ केशव क्षेत्र में, और 22 साल हो गए नौकरी करते हुए। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ एमसीडी एम्प्लॉयज़ यूनियन के तत्वाधान में सभी एम्प्लॉयज़ जो है ना एक मैदान में उतरे हैं कि जो प्रशासन की नीति है उस प्रशासन की नीति का विरोध करें। प्रशासन ने फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रखी है। अलग अलग विभागों को, अलग अलग कर्मचारी को अलग अलग तरीके से पेंशन दी जा रही है, अलग अलग तरीके से तनख्वाह दी जा रही है। तो कॉन्फेडरेशन ने एक डिमांड रखी है, वो डिमांड रखी है परमानेंट सोल्यूशन की, और कॉन्फेडरेशन का ये कहना है जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा तब तक हमारा ये प्रयास जारी रहेगा और हम लड़ाई जारी रखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम फैलीराम मीनार, मैं नॉर्थ एमसीडी के सिटी एसपी जोन में टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। और जो हालात जो आज किसी से छुपे हुए नहीं है कि 5-5 महीने एक बहुत बड़ा पाटा आधी साल होने जा रही है, लोगों को सैलरी नहीं है और भूखे मरने की नौबत आ चुकी है, और मर भी रहे हैं लोग भूखे। और स्थिति यह आ गई है कि अब हम जो है ना एक नौकरी के साथ साथ कुछ दूसरा है भी नहीं इस टाइम पे, पॉसिबल भी नहीं है कि कुछ करें, क्योंकि हर कोई जो है ना बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है इस टाइम पे। तो ये प्रशासन जो है आज निगम के मातहत काम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी बनती है निगम की कि जो भी इश्यूज है पॉलिटिकल लेवल पे उनको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। मैटर कोर्ट वगैरह में भी जा रहे हैं, लेकिन कोई भी आउटपुट, कोई रिजल्ट उसका आ नहीं रहा, और अब कर्मचारी जाए तो कहाँ जाए। इनका कहने का मतलब ये है कि स्ट्राइक हो रही है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कर्मचारी कहाँ जाए। लेकिन इनका ये कहना है कि आज तो हमारी एक दिन की 5 बजे तक का है ये स्ट्राइक, इसके बाद हम 7 तारीख से जो एलजी के अगर तो जितने निगम के जोन है सब जोन में अलग अलग स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये टीचर हैं, अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को जो इंसान बनाते हैं और उसको इस काबिल करते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन आज ये इस काबिल नहीं है कि ये किसी टीचरी को छोड़ के कोई और काम करें। तो सरकार को इनके कामों पर भी ध्यान देना चाहिए, इसीलिए मजबूर होकर ये सड़कों पर निकलें। इनका ये कहना कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम सड़कों पर आए, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो। दिल्ली से एम रामी। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो। निगम के नेता होश में आओ, दिल्ली के नेता होश में आओ, निगम के नेता होश में आओ, दिल्ली के नेता होश में आओ। वेतन दो, 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 वेतन दो,